खत्म हो चुके हैं। फिर बोलेंगे जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, बिल्कुल आएंगे। अयोध्या सजी है, काशी सजा, आपकी मथुरा सजाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2022 में। माहौल बहुत ही गर्म हो गया है। इस समय हम खड़े प्रयागराज में। प्रयागराज के बारे में बताएं तो जो 15 प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं उसमें से 7 प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं प्रयागराज से जुड़े हैं। या तो उनका जन्म प्रयागराज में हुआ है, या उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, या यहाँ से चुनाव लड़ा है। तो राजनीति की जो समझ है वो प्रयागराज की हवाओं में है, मिट्टी में है। यहाँ हमारे साथ प्रयागराज की जनता है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना उनका चुनाव को लेके। सर ये बताइए, जो अभी 22 में चुनाव होना है, क्या माहौल आप लोग को लग रहा है? सर देखा जाए तो इस बार मामला आसान नहीं है, 50-50 है। किसके बीच में है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। किसका आप लोग चाहते हैं कि मतलब सरकार सही काम कर रही है? आएगी वही भारतीय जनता पार्टी ही आएगी जी। काम सही लगता है? हाँ, काम ठीक है, काम सही चल रहा है। आप लोग बताइए सर। कुछ हद तक तो ग्राउंड लेवल पे काम बहुत सही है, लेकिन कुछ हद तक कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। आगे बहुत बढ़िया प्रोत्साहित करेंगे आपको, आपसे आगे इनसे बात कीजिए, ये बहुत बढ़िया आपको विस्तार से बताएंगे चीज़ों को। ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम है क्या? नहीं, कुछ सबसे पहले इनसे पूछा जाए सपोर्ट किसका है। हम लोग तो योगी सरकार को कर रहे हैं, क्योंकि काम बहुत अच्छा है। सड़कें जो है और सब चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे यूपी गवर्नमेंट की, बहुत अच्छा काम है। हाँ, बाकी आप बताइए जो सपोर्ट किसको कर रहे हैं। सपोर्ट अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मतलब कि सही अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन मतलब पढ़ाई के बाद लोगों को रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो रोज़गार कहाँ है, हमें उस चीज़ों पे बात करनी है। तो रोज़गार को लेकर के सब करेंगे। बहरहाल आगे पहले इनसे पूछा जाए रोज़गार कौन सरकार देगी। है ही नहीं भैया, रोजगार में जब एग्जाम कराते हैं और तुरंत जो है पेपर लीक हो जाते हैं। एग्जाम जितनी भी वैकेंसी आई हैं अभी 6 महीने में आई हैं। इससे पहले तो पूरे 4.5 साल बीत गए, कोई वैकेंसी नहीं आई। 6 महीने जब चुनाव होने वाले तो वैकेंसी लाने लगे और टीटी जैसे पेपर करा नहीं पाए। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छा किए हैं लोग, जैसे सड़कों के मामले में लोग बहुत बेहतरीन है। और बाकी जो है जातिवाद, तो इसमें जो समाजवादी में कहते थे जातिवाद, तो सबसे ज़्यादा इनमें भी काफ़ी है। अच्छा खासा जातिवाद है और सब लोग देखते हैं। नहीं, हमारे हिसाब से जातिवाद नहीं है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और उसके बाद योगी जी ठाकुर हैं, लेकिन तब भी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग जो है। हाँ, पेपर लीक है क्या है तो हर सरकार में होती है, ठीक है। हाँ, नहीं पेपर नहीं, देखो आप जनता की राय ले रहे हो, हम तो सपोर्ट बीजेपी कर रहे हैं। आप खुला बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं बस। विपक्ष तो यही बोल रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से। कोई नाराज नहीं, ब्राह्मण हम भी है, ब्राह्मण ये भी है, बहुत सारे नहीं है। लेकिन आप खुल के बताइए ना किसको सपोर्ट कर रहे हैं। समर्थन हम लोग बता रहे हैं, जो पहला नंबर शिक्षा रोजगार पे चीज़ों पे बात करेगा, हम सपोर्ट उसी को करेंगे बस। बात तो सभी करते हैं, क्या लग रहा है कौन काम करेगा? अभी देखा जाए तो अभी तो किसी ने नहीं किया। इन फ्यूचर दिखता है कि आगे आने वाले समय में किसका क्या है रवैया, उसी पे हम लोग बात करेंगे। फिर बात तो सभी करेंगे, अखिलेश यादव भी करेंगे, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं वह भी करेंगे। तो देखा जाएगा ना आगे इन फ्यूचर में दिखता है कि कौन बढ़िया, किसका मतलब जो घोषणा पत्र में और चीज़ों ने किसने अप्लीकेंट किया है, किसने नहीं किया है, उस टाइप पे जिसने भी बात किया उस पर हम लोग करेंगे बात। महंगाई को छोड़ दिया जाए और रोजगार को छोड़ दिया जाए तो कई मामलों में योगी सरकार ने अच्छा काम किया। बाकी महंगाई और रोजगार के मामले में बिल्कुल निकम्मी है, इसमें कुछ काम नहीं हो। बाकी कुछ मामलों में अच्छे काम। चीज़ का वादा लेके सरकार आई थी, वो अपने चीज़ों में खरी उतरी है, हर चीज़ों को पूरा किया है। चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, चाहे और भी जितने मुद्दे थे उसमें पूरा खरा उतरा है सरकार। तो योगी सरकार हमें लगता है कि अभी तक कार्यकाल में सबसे अच्छा काम किया है। अखिलेश यादव कार्यकाल पिछला देखा गया है, जैसा उन्होंने काम किया उसका सरकार जनता ने उनको जवाब दे चुके हैं और आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। सर बीजेपी ही आएगी। काम किया है इन्होंने, जैसे हम लोग फार्मा के एम्प्लॉई हैं या फिर हमें जर्नी करनी है, आप रोड इस समय आप सड़कों का हाल देखिए। जैसे मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, मुझे लखनऊ जाना होता था, 6 घंटे लग जाते थे जाने में। अभी हम 3 घंटे में आजमगढ़ से लखनऊ पहुँच जाते हैं। आप प्रयागराज से आजमगढ़ जाने में 8 घंटे लगते थे। अभी जो है कोई फ्लाईओवर बने हैं, कुछ बाईपास बने हैं, उसकी वजह से जर्नी में समय कम लग रहा है। और भी काम किया उन्होंने, आगे भी करेंगे, मौका दिया जाएगा। बाकी है जो हिंदू सर, राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ का, आप अयोध्या में काम देख लीजिए। मतलब ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। अभी कानपुर में मेट्रो स्टार्ट हो गई है, तो और भी शहरों को दिया। हमारे प्रयागराज में भी मेट्रो आएगी, उन्होंने प्लान दिया है, एयरपोर्ट्स हैं, तो काम हुआ है, काम होता रहेगा। अच्छा, जो पेट्रोल डीजल बढ़ने की मांग है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, तो आप बोले सड़क बन गया है,
तो इनके लिए बढ़ा है सर वो पेट्रोल डीजल तो सर बढ़ेगा ही और बढ़ता आया है। ऐसा नहीं कभी कम तो हुआ नहीं है, बढ़ता है कम होता है। तो जैसे महंगाई हर चीज़ की बढ़ रही है तो पेट्रोल डीजल भी बढ़ेगा। जैसे ये बोल रहे हैं कि सड़क बन गया है, जहाँ 4 घंटा लगता था 1.5-2 घंटा लग रहा है, तो पेट्रोल डीजल बच गया। वही तो कहा, पेट्रोल मतलब कि जो है आप सड़क बना दे तो पेट्रोल का प्राइस हाई कर दो, नहीं पेट्रोल उतना नहीं बचा। आप उस रेशियो से नहीं, सड़कें बने बिल्कुल बने। बने, इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कें नहीं बने। बाकी जो है नितिन गडकरी इसके लिए जाने ही जाते हैं, वो तो रोड किंग है ही। सर मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन में हम लोग ने तो चलो जैसे भी हुआ, जहाँ तक हम लोग पहुँचे यहाँ पे तो पहुँचे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने फ्यूचर को अपने बच्चे का, जो अपना हमारा आने वाला फ्यूचर है, हम अपने बच्चे से डिज़ाइन करते हैं। हम उसको किस बेस पे लेके जा रहे हैं, हमें उसको कहाँ के लिए तैयारी करना है, क्या करना है, उसको किस चीज़ में हम लेके जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट कहीं है, मतलब कि हमें गवर्नमेंट जॉब कहीं मिलेगी उसको, या फिर पकौड़ा ही तोलेगा, या फिर वो आगे आकर के प्राइवेटाइजेशन जिस प्रकार से हो रहा है, जिस प्रकार से हम लोगों को प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सभी लोग, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो शोषित नहीं है, जिसका शोषण नहीं हो रहा प्राइवेट सेक्टरों में ही, वो आ करके क्या वो अपने बच्चे को ऐसे शोषण में डालना चाहेगा? मतलब वो काम नहीं होगा। अभी तुम्हारी भी बारी आएगी। वो कैसे काम करेगा ये बताइए। मतलब वो हम अपने फ्यूचर को वहाँ पे लाना चाहेंगे, इतना बता दे कोई बस। आप उधर बताइए। भाई आप लोग हमेशा शोषित रहे और हमेशा शोषित रहोगे। अपनी नौकरी से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहा प्राइवेटीकरण, या सरकार जो काम करी ना, ऐसे कोई दूसरी सरकार ने किया नहीं है, ना कर पाएगी। सरकार में काम नहीं हुआ है। क्या आपने पूछा ही क्या है? आप लोग निराधार कुछ भी चलते रहो। बोले कि रोजगार कम हो गया। रोजगार कम है तो यहाँ बिना नौकरी कैसे खड़े? अगर प्राइवेटीकरण की बात करें, आपने भी देखा होगा, चाहे अभी आप देखेंगे, जो आपके गवर्नमेंट के टीचर हैं उनको भी अगर आप उठा के देखेंगे, लोगों को सबसे सेफेस्ट जॉब जो लगती है बिना काम का पैसा, लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब ले लो। गवर्नमेंट जॉब ले लो तो सबसे पहले बोलेंगे हमें प्राइमरी में कहीं पर टीचर बनवा दो। उन्हें खुद पे पढ़ना लिखना नहीं आता, हमारे भविष्य के बच्चों को पढ़ा के वो बड़ा आदमी बनाते हैं। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कभी किसी ने अपने बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल कहीं भेजा हो? बताइए। प्राइवेटीकरण ना हो, इसकी भी मांग ये लोग कर रहे हैं। उसको यार भाई, जब से ये तंत्र लागू हुआ है ना, तब से ऐसे ही चल रहा है। नहीं, बीजेपी सरकार में सर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, काम बहुत अच्छे हुए हैं। गुंडाराज दंगे जितने होते हैं, आप दंगा उठा के देख लीजिए, दंगे भी खत्म हो चुके हैं। बात फिर बोलेंगे, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। बिल्कुल आएंगे। अयोध्या सजी है, काशी सजा, आपकी मथुरा सजाएंगे। जय श्री राम। अतीक अहमद के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ यहाँ उनकी बहुत गुंडाई थी, सुनते हैं। उनको तो चाप दिया गया ना, वो तो सही हुआ, वो तो चाप दिए गए। और वही नहीं चापे, उनके जैसे बहुत चापे गए। यही तो यही देखिए, सबसे बड़ा जो योगी का प्लस पॉइंट है यही है, जो बुलडोजर चलाना बिल्कुल सही नीति है ये। इसमें माफिया राज को खत्म किया है। वही बोले कि बाबा बैल बुलडोजर से मुक्ति चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों बुलडोजर न चले तो क्या चले? अतीक अहमद पे बुलडोजर न चले तो क्या चले? जरूरी एक आदमी जैसे आप है, हम है, कहीं से जमीन लेते थे, पता चला अतीक के 4 गुंडे आके हमारी है भाई, हमारी है, उससे तो मुक्ति मिली ना। उसे न जाने कैसे, अतीक जैसे न जाने कितने गुंडों से मुक्ति मिली। तो ये तो आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद है ही है। जो अच्छा है वो अच्छा है। बाकी रोजगार के मामले में सरकार बिल्कुल फिसड्डी रही है, तो फिसड्डी रही है, रोजगार नहीं दी है। प्रयागराज में हर एरिया, चाहे नैनी हो, चाहे झूंसी, चाहे फाफा मऊ, हर एरिया का अपना एक माफिया होता था। नैनी में देख लीजिए, जो है दिलीप मिश्रा थे, और उधर जो है कोई बच्चा पासी कोई था, कोई ऐसा अतीक अहमद थे, ऐसे बहुत सारे लोग इलाहाबाद में थे। माफियाओं का गढ़ था ये। ऐसे यूपी में बहुत बड़े थे। हाँ, ठीक है, बाकी उनसे पूछ लीजिए भैया से। आप ही बताइए, आप ही बताइए। आप लोग बताइए सर, 22 में जो चुनाव होने हैं, क्या बोल रहे हैं? हेलो, ये लोग नहीं बोलेंगे। हाँ, हमारे यहाँ के दक्षिणी के 263 नंद गोपाल नंदी हैं, ठीक है। चाहे पार्टी में खड़े होंगे, हम लोग पूरा क्षेत्र नंद गोपाल नंदी को वोट देंगे। चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे बहुजन में जाए, चाहे समाज में जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी में जाए, हम हमारा पूरा क्षेत्र नंद गोपाल नंदी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? मतलब कि कहीं भी जाए उन्हीं को वोट देंगे? इसलिए कि हमारे पूरे क्षेत्र में उन्हें बहुत काम कराया। जहाँ पानी नहीं था, समरसेबल करा दिया, रोड कच्ची थी, आरसीसी कराया,
जब बिजली नहीं थी, बिजली की तार दौड़ाया। अब ये क्या चाहिए? ये चाहिए नंद गोपाल नंदी जिस पार्टी में खड़े होंगे हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, उनको कोई हरा नहीं सकता। पार्टी से मतलब नहीं है, नंद गोपाल नंदी बस हाँ, उनसे मतलब है। उनकी पत्नी जो है वो भी मेयर है। हाँ, वो भी मेयर हैं। आज तक दो बार जीती हैं, कोई हरा सका। काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कोई नहीं हरा पा रहा। जैसे केसी नाथ त्रिपाठी थे, हैट्रिक मारे थे, काम अच्छा किए थे। ऐसे नंदगोपाल नंदी भी काम अच्छा कर रहे हैं, 2 बार जीते। अब फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। तो बीजेपी से लड़ेंगे इस बार? हाँ जी, वो जीतेंगे। वो बीजेपी को देंगे? ना नहीं, बीजेपी नहीं देंगे, नंद गोपाल नंदी को देंगे। जिसमें जाएंगे उनको देंगे? हाँ, देंगे। देखिए, कुल मिला के बीजेपी को जीतना तय है, 350 पार है। हमारा नाम पप्पू है, गांव महेवा। ठीक है, बीजेपी को जीतना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए जीतना पड़ेगा कि इन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है। आप चौराहे देख लिए, सब चौराहे बड़े बड़े हो गए हैं। अब ट्रैफिक नहीं लगता, जाम नहीं लगता। अब वही हिसाब से काम हो रहा है बढ़िया। अब प्राइवेट हो रहे हैं वो भी होना ही चाहिए, इसलिए कि होना चाहिए कि वहाँ पे घूसखोरी बहुत है, हर जगह घूस देना पड़ता है लोगों को। अब प्राइवेट भी होना ज़रूरी है। चलिए, वो तो युवा ही हैं, अभी भी हैं, युवा ही रहेंगे। अभी जो आगे नहीं बढ़ पाएगा वो युवा ही रहेगा। हाँ, जो आगे योगी जी हमारे बढ़िया काम किए हैं, उनके लिए तो अरे बोलो को योगी जी जितना अच्छा काम किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। जो काम हमारे यूपी में हुआ है वो शायद यूपी में ऐसा काम किसी ने किया। चाहे बसपा हो, चाहे एसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब इसी ने, जो योगी जी ने हमारे काम किया है उनको लोग दिल से दुआ देते ही हैं कि आने ही चाहिए। महंगाई तो बढ़े करी भैया, महंगाई तो बढ़ेगी ही। अगर आप समय के आगे जाओगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। महंगाई का मतलब है कि आप हर टाइम चेंज हो रहा है, हर चीज़ नए अब हर चीज़ चेंज करना है, तो उसके लिए महंगाई तो बढ़ेगी।